हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे यूनिट नंबर 1 का लेसन 2 है, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमें जितने भी प्रकार का राइट्स दिया गया है वो सारे राइट्स को हम एक एक करके जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये फंडामेंटल राइट्स जो है संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, इन सारी बातों को हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक दिया हुआ है। भाग 2 में हमने नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल्स या अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया हुआ है, इसे हम लोग जाने। भाग 1 में राज्यों से संबंधित बातें हैं 1 से लेकर के 4 तक, कि आर्टिकल्स 1 में है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, जो भाग 1 है, और आर्टिकल 1 से 4 तक जो है ये राज्यों से संबंधित वर्क जो है दिया हुआ है। भाग 2 में नागरिकता है और भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक हमें मिलेगा। आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स में 12 और 13 नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अधिकार है वो 14 से शुरुआत होता है। तो 12 और 13 के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि 12 और 13 में जो है राज्यों से संबंधित बातें करती है, राज्य को परिभाषित किया गया है। तो मूल अधिकार की विचारधारा कहाँ से लिया गया है, ये हम जान लेते हैं कि ये अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार की जो विचारधारा है, और हमारे संविधान में जो इसे ऐड किए हैं, हमने इसे जोड़ा है, ये हमने जो है अमेरिका से लिया है। बहुत सारी बातें जो है जो संविधान के स्रोत को जब हम पढ़े पिछले वीडियो में, तो हमने जाना कि कहाँ कहाँ से जो है कौन सी रूल को किस किस देश से लिया गया है, वो हमने स्रोत के रूप में सारे कुछ को जान लिए हैं। तो मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया है। व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं, जैसे शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन, रोजगार। ये जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो है हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति के लिए जो है जरूरी है, आवश्यक है, जो हमें मूल अधिकार के रूप में मिला है। मौलिक अधिकार कहो या मूल अधिकार एक ही है। मौलिक अधिकार वाद योग्य या न्याय योग्य है, यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत 12 से 35 तक में जितने भी अधिकार दिया गया है वो सारे जो है न्याय योग्य है। अगर इनमें से 14 से लेकर के 18 तक में किसी भी अधिकार का अगर कोई हनन करता है तो हम जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट 226 के तहत जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है हम 32 के तहत जो है हम चले जाते हैं। मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय हम लोग जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जाते हैं। अब कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। मौलिक अधिकारों का जो अभिभावक भी कहो, संरक्षक को हो, गार्जियन को हो, ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। 26 जनवरी 1950 के समय जब संविधान को लागू किया गया था, तब उसमें 7 प्रकार के अधिकार मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 अधिकार है। तो एक अधिकार कहाँ गया, कौन सा अधिकार था जो हटाया गया, तो ये संपत्ति विषय से संबंधित अधिकार था, जो मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी रूप में जो है दिया गया, जो 300 के आसपास में है, आर्टिकल 300। तो अभी जो है वर्तमान में 6 अधिकार है। कौन कौन सा 6 अधिकार है, समानता का अधिकार,
समता या समानता, इक्वलिटी, राइट्स ऑफ इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक में दिया गया है। अब 14 से 18 तक में जितने भी प्रकार का समानता है वो सारे अधिकार जो है दिया गया है। समानता, अवसर की समानता, रोजगार की समानता, ठीक है, ये सारे प्रकार से, विचार अभिव्यक्ति की समानता, बहुत प्रकार से, स्वतंत्रता की समानता है। और फिर दूसरा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 19 से 22 तक में हमें जो है मिलेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक में मिलेगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में मिलेगा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में मिलेगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल्स 32 में दिया गया है। तो इसे जो है हम लोग अब डिटेल से पढ़ेंगे। जो समानता का अधिकार है, इसे जो है सम्मति का अधिकार 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था, जिसका कुछ उल्लेख 19(1) में अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 31 में था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में विधिक, जिसका उल्लेख 300 क में है, इसे जो है दिया गया। संपत्ति का अधिकार के बारे में हमने कहा था कि ये जो है 7 प्रकार का अधिकार था, जो संपत्ति के अधिकार को वहां से हटा करके ये कानूनी रूप में दे दिया गया है, जो 300 क में है। 19 सब क्लॉज 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा, अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। अब जो है हमें समता का अधिकार या समानता का अधिकार जिसे कहा गया है, 14 से लेकर के 18 तक में जो है क्या क्या दिया गया है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण, यानी कानून के समक्ष सभी समान होंगे, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, क्योंकि हमें यहाँ पे समानता का अधिकार है। दुकान, सड़क, होटल, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ में नहीं किया जाएगा। ठीक है। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिलेगा। अवसर देते समय राज्य योग्यता के आधार पर इसे निर्धारित करेंगे। ठीक। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, यानी इसका निवारण किया गया है। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ में ये भेदभाव करेंगे तो हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके कई आधार है, शिक्षा के द्वारा, जन जागरण के द्वारा, सम्मेलन आयोजित करके, कानून बना करके। ठीक है। अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? वो संसद के पास है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या विधानमंडल के पास में नहीं है। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया था। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ये उपाधि किसी को पुरस्कार दिया जाता है, उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता है। ठीक। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है तो किसी विदेशी राज्य से कोई पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ही ले सकता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो ये सारा जो है 14 से लेकर के 18 तक जो है समानता का अधिकार है। कहाँ कहाँ समानता है इसे आप लोग अच्छे से जान लेंगे। दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल्स 19 से 22 तक में दिया गया है। आर्टिकल 19 में है बोलने की स्वतंत्रता। 19(1)
यानी 19(1) में दिया गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, समाचार पत्र की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचार देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता और कुछ भी जानने की भी स्वतंत्रता दिया गया है। 19(1) में है शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। जो हम लोग आप लोग देखते हैं कि कहीं भी किसी भी कास्ट के लोग, किसी भी धर्म के लोग, किसी भी संगठन को बना करके, अब किसी भी संगठन में आप आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते हैं, देशद्रोह के रूप में किसी भी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते हैं। देश हित में, ठीक है, समाज के हित में, परिवार के हित में, सबके हित में जो है आप किसी भी प्रकार का सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। संघ बनाने का है। भारत में घूमने फिरने की आज़ादी है, कहीं भी बसने की आज़ादी है। पहले तो कहीं भी बसने की आज़ादी में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके आप कहीं बस सकते थे, लेकिन 2019 के बाद से जब आर्टिकल 370 को वहाँ से जब हटाया गया है तो वहाँ जो है आप बस सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। 19(1)(6) में है कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध के लिए संरक्षण का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं किया जा सकता है जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया हो। उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है और वो किसी पार्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है तो कास्ट के आधार पर या धर्म के आधार पर आप जो है किसी को अलग अलग दंड नहीं दे सकते हैं। जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जो हमारे संविधान में दिया गया है, विधि के समान समक्ष सभी समान है, यानी कानून के नज़र में सभी बराबर है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का दंड अपराध किया है तो वही दंड देंगे जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे जो है हम दिया हुआ है कि एक कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं। आरक्षण है, महिला आरक्षण 15(3) में है, ओबीसी एसटी एससी 15(4) में है। शिक्षण संस्थान से संबंधित 15(5) में है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सामान्य गरीब को दिया गया है जो 15(6) में है, ठीक है। तो इसे जो है आप लोग पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी किसी का प्राण लेने का अधिकार नहीं है। शादी करने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, चिकित्सा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार है, आवास का अधिकार है, विदेशी यात्रा करने का अधिकार है, फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार है और फांसी में विलंब का भी अधिकार है। तो ये सारे अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। आगे का जो अधिकार है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।